तो ये काम दुखिया दुखिया की एकता बना के हो सकता है। अगर आपने भेड़ भेड़िया की दोस्ती कराने की कोशिश किया, आपने सांप नेवरे की दोस्ती कराने की किया जो अप्राकृतिक है, आपने चूहा और बिलारी की दोस्ती कराने की बातें किया जो अप्राकृतिक है। जंगल में कभी भी भेड़ और भेड़ दोस्ती नहीं हो सकती है। जब भी कभी भेड़ों की कमजोरी के कारण, भेड़ों की नालायकी के कारण और भेड़िया से दोस्ती की बातें चलेगी तो भेड़िया मुस्कुराता है और कहता है कि आज बिना झपट्टा मारे ही भेड़ों का शिकार करने को मिल जाएगा। और चूहों की कमजोरी के कारण, चूहों की नालायकी के कारण घर में जब कभी भी बिलैया और चूहा की दोस्ती की बातें चलती हैं तो बिलैया को ही फायदा होता है, चूहे को नुकसान होता है। इसलिए हमने कहा कि जब भागीदारी की बात चल रही है तो हमें भागीदारी अपने पैरों पर खड़े होकर दुखिया दुखिया की एकता बना करके ही हम कर सकते हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी एकता बना करके ही हम 85% बनते हैं और 85% की एकता बना करके हम न केवल अपना हिस्सा हासिल कर सकते हैं बल्कि जालिम को भी उसका वाजिब हिस्सा देने लायक बन सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में हमें आरक्षण मांगना नहीं, आरक्षण देने की तैयारी पर लगना होगा। तो बहुजन समाज सच्चा है, बहुजन समाज सच्चा है, हिस्सा मिलना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, भागीदारी मिलना पक्का है। तो आपने मेरा हौसला बढ़ाया। मुझे लगा आपको मेरी बात कि बहुजन समाज सच्चा है और हिस्सेदारी मिलना पक्का है, बहुजन समाज सच्चा है, सत्ता मिलना पक्का है, ये आपको बात समझ में आई। हमारे बुंदेलखंड में लोग गांव में चिल्लाते हैं कि बहुजन समाज सच्चा है और प्रधानी जीतना पक्का है। प्रधानी हम लोग जीत लेते हैं। हमारे बुंदेलखंड में लोगों ने कहा कि बहुजन समाज सच्चा है, जुल्म रुकना पक्का है। अगर हम कहीं महुआ के पेड़ के नीचे सभा लगाए हैं, सभा कर रहे हैं और जालिम को पता चल जाए कि यहाँ पर केवल चमरुआ लोग इकट्ठा हैं तो उसका हौसला बढ़ जाता है और वो लाठी लेकर के, बंदूकें लेकर के हमला बोलने को तैयार हो जाता है कि हमको गाली देने वाली सभा कर रहे हैं, हमको बुरा भला कहने वाली सभा कर रहे हैं। पर जब उनको पता चल जाता है कि ये चमारों के साथ में कुम्हार भी इकट्ठा हैं, ये चमारों के साथ केवट भी इकट्ठा हैं, चमारों के साथ गडरिया भी हैं, चमारों के साथ काछी भी हैं, तो उनकी पिड़ुरिया कांपती हैं और वो लाठी छोड़कर भाग होते हैं, जुल्म करने से बाज आ जाते हैं। तो इसलिए बहुजन समाज सच्चा है, जुल्म रुकना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, हिस्सा पक्का है। और सरोजन एक धोखा है। सरोजन आप लोगों ने दबी जबान से इसको मंजूर किया, हमने भी मंजूर किया, मेरे ऊपर भी एलिगेट कर सकते हैं। पर ये एक प्रयोग ये पूरी तरीके से पिछले 15 सालों में स्पष्ट हो चुका है। 8 मार्च 1987 को इलस्ट्रेटेड वीकली में मानवर कांशीराम जी का इंटरव्यू छपा। अंग्रेजी से कलकत्ता से छपने वाली पत्रिका इलस्ट्रेटेड वीकली ने इंटरव्यू छापा और पत्रकार ने पूछा कि आप सवर्णों को अपनी पार्टी में क्यों नहीं लेते हैं। तो मानवर कांशीराम जी ने कहा कि सवर्णों की 6 राजनीतिक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टियां पहले से हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करें। कोई कांग्रेस का है, कोई भाजपा का है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी का है, तो वो अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करें, मेरी पार्टी को बख्शे रहें, मेरी पार्टी को छोड़े रहें। और बहुजन समाज पार्टी इस देश में सामाजिक बदलाव लाने वाली पार्टी है। तो सामाजिक बदलाव से तो सवर्णों को नुकसान है। यथा ऊर्ध्वाधर ऐसी
खड़ी हुई व्यवस्था बनाए रखने में बड़ी साक्षरता बढ़ा लिया, पर किया क्या है? उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा सीक्रेट है। ये हमें दबाव से 1985 के बाद 87 के बाद खुलना प्रारंभ हुए, पर टीचर नहीं लगाए। तो लोगों ने, विश्व बैंक ने पूछा, दुनिया वालों ने पूछा कि भाई आप स्कूल बंद किए हैं, वहाँ गैया भैंसिया बंध रही है बरामदे में और भूसा भरा हुआ है, हमने पैसा इसके लिए थोड़ी दिया था, आप हमारा पैसा वापस कीजिए। तो तब तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हो चुके थे, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चुके थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप रुकिए रुकिए, हम पढ़ाई का कोई इंतजाम करते हैं। तो लोगों ने कहा क्या करेंगे, टीचर तो है नहीं, लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में स्कूल बन गए हैं, प्राइमरी स्कूल बन गए हैं, इतने अध्यापक कहाँ से लाएंगे? तो कल्याण सिंह ने कहा, ब्रह्म देवता लोगों ने कहा कि भाई हम तो जो 12वीं पास लड़के हैं तो उनको हम पढ़ाने में लगाते हैं। 12वीं पास लड़के वो शिक्षा मित्र नया नाम देंगे और शिक्षा मित्र पढ़ाने के काम में लगा दिए गए। पर वाकई शिक्षा मित्रों ने गजब का काम किया। शिक्षा मित्रों को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। पर एक सूत्र काम कर गया, कच्ची नौकरी पक्का काम, पक्की नौकरी कच्चा काम। तो नौकरी अगर कच्ची है तो काम पक्का होगा, और अगर नौकरी पक्की है तो स्वभावतः काम कच्चा होगा। तो शिक्षा मित्र की नौकरी कच्ची थी, दूसरा वो गांव का ही गांव में था, तो उसका भतीजा भी पढ़ने आया, उसका स्वयं का बेटवा भी पढ़ने आया। तो मन लगा के पढ़ाया और इतना पढ़ाया कि सुप्रीम कोर्ट का सिंहासन हिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को बुला के 1892-93 में बुला के कहा, ऐसा लगता है कि भाई प्रधानमंत्री तुम्हें होश नहीं है, तुम्हें होश नहीं है, तुम्हारी प्रधानमंत्री के कुर्सी खतरे में, गांव-गांव पढ़ाई चालू हो गई और लोकतंत्र कामयाब हो जाएगा, बच्चा बच्चा पढ़ जाएगा, तो वोट इनके पास ज्यादा है, वोट ज्यादा है तो ये प्रधानी जीत लेंगे, विधायकी जीत लेंगे, संसदीय जीत लेंगे और प्रधानमंत्री के कुर्सी पलट देंगे। कोई बहुजन का बेटा भारत का प्रधानमंत्री आके बन जाएगा, तो इसको रोको। तो उन्होंने कहा क्या रोक कर सकते हैं? कहा हम तरकीब बताते हैं। ये भुक्खड़ लोग हैं, ये भुक्खड़ लोग हैं, हमारे पुरखों ने हजारों साल से इनको भूखो रखा है, इनको भूखो रखा है। तो ये भूख इनके खून में समा गई है, नस नस में समा गई है। इसलिए जहां पर विद्या के अड्डे हैं, जहां पर ज्ञान का अड्डा है, विद्यालय है, वहां पर भोजन रख दो, तो ये भुक्खड़ लोग भोजन पे उलझ जाएंगे, ज्ञान को छोड़ देंगे, विद्या से वंचित हो जाएंगे और भोजन में अर्जे रहेंगे। मिड डे मील खिलाओ, थाली बजाओ, घर जाएं, इनको पढ़ाई की क्या जरूरत है। 15 अगस्त 1995 से पूरे भारत देश में ये योजना लॉन्च की गई कि किसी ने डिमांड नहीं किया था कि हमारे बच्चों को पका पकाया भोजन दिया जाए। और आज पूरे देश में मिड डे मील के बहाने से पढ़ाई चौपट है, और पिछले 2 साल से तो कोरोना के बहाने से पढ़ाई चौपट है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑर्डर भेजा कि ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, आपने विद्यालय को भोजनालय बना दिया, और आपने काम सही कर दिया, पर आपने एक समस्या बताई है कि कक्षा 5 बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं, बोर्ड परीक्षा हो रही है, तो हम अब लिख के आपको अथॉरिटी दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक किसी को भी फेल ना किया जाए, कक्षोन्नति दे दी जाए। एक फर्जी डिग्री आपके बच्चे के हाथ में आ रही है, आपका बच्चा कटोरा लेकर के खड़ा है, इसका हमें प्रतिकार करना होगा, पूरे देश में प्रतिकार करना होगा। ये दोहरी शिक्षा बंद करो। हमने इसको खोजा, तो वो खोज करके हमें मिला, रास्ता मिला। तो वो कहा ना, निराला जी ने, मानवर कांशीराम जी ने कहा कि तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना झूठी है तो बहाने मिल जाते हैं। दुनिया में जो लायक लोग होते हैं वो रास्ते खोज लेते हैं, दुनिया में जो नालायक होते हैं वो बहाने खोज लेते हैं। निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप खोज क्या रहे हैं, आप रास्ते खोज रहे हैं या बहाने खोज रहे हैं।
अगर आप रास्ते खोज रहे हैं तो आपको रास्ते मिल जाएंगे। तो रास्ता मिल गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 21 का में जो कि फंडामेंटल राइट है